सो हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग में। नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फॉर्म्स इन रिएक्ट जेएस के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म्स के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि रिएक्ट जेएस के अंदर जो है हम कैसे फॉर्म्स क्रिएट करेंगे, और अगर हमारे पास कोई इनपुट फील्ड है तो उस इनपुट फील्ड में कोई भी यूजर कुछ डिटेल फिल कर रहा है तो उनके डिटेल को हम कैसे कैप्चर करेंगे, मतलब कि अपने पास किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे और उसको कहीं पे भी जो है हम यूज में ला सकते हैं। वो सारा कुछ जो वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आज के इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को हम स्टार्ट करें उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मेरे पास एक रिएक्ट का ऐप है। इसके अंदर बात करते हैं हम सबसे पहले SRC के अंदर, और SRC में आएंगे app.js के अंदर। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म को कॉल कर रखा है। यहाँ पे फॉर्म पे जाऊँगा, अगर ये मेरा वो कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट पे अगर मैं जाता हूँ तो मेरा ये कंपोनेंट यहाँ पे, और इसके अंदर फिलहाल जो है मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। RFC से मैं जो यहाँ पे एक रिएक्ट कंपोनेंट क्रिएट करूँगा। ये जो हमारा कंपोनेंट है वो एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ऑलरेडी हमने जो है CSS लिख रखा है। CSS के लिए हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले एक फॉर्म, छोटा सा फॉर्म जो है हम क्रिएट करते हैं, और उसके बाद जो वहाँ पे एक हमारा इनपुट बॉक्स होगा, एक सबमिट बटन होगा, और सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनपुट बॉक्स के अंदर जो भी हमारा डिटेल होगा वो उनके नीचे एक पैराग्राफ या हेडिंग टैग के अंदर जो है नीचे शो होगा। ये काम जो है बेसिकली हम आज करने वाले हैं। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस डिव को मैं सबसे पहले जो है कैंसिल करता हूँ, हटाता हूँ, डिलीट करता हूँ, और एक मैं डिव क्रिएट करूंगा, और इसका क्लास नाम जो है क्लास नेम जो है इसका मैं फॉर्म कंटेनर करके डालता हूं, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारा वो फॉर्म आएगा। और फॉर्म कंटेनर क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी हमने जो है क्लास CSS लिख रखा है। दैट्स वाई जो है यहाँ पे क्लास भी देते चलते हैं, और इसको मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद बेसिकली मुझे यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर्म टैग हम स्टार्ट करेंगे, और एज ए एक्शन मैं अभी फ़िलहाल कुछ नहीं रखता हूँ। इसको ऐसे आप एम्प्टी भी रख सकते हो, या इसे आप यहाँ से हटा भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। और इसका क्लास नेम जो है मैं फॉर्म डाल दे रहा हूँ एज अ CSS, ताकि मैं CSS में इसको यूज कर सकूँ, इस पर जो भी CSS है वो अप्लाई कर सकूँ। और एक चीज़ लिखूँगा यहाँ पे, सबसे पहले लेबल लिखूँगा। लेबल का क्या काम है वो मैं आपको बताता हूँ। उनसे पहले लेवल के अंदर भी जो है हम क्लास नेम देते हैं, और क्लास नेम क्यों, तो हमारे CSS के लिए। इसके लिए हमारा जो क्लास नेम है जिसके लिए मैंने CSS लिखा है तो वो हमारा फॉर्म लेवल है। बेसिक सा काम है। और लेवल के अंदर बेसिकली मैं अपना टेक्स्ट लिखूंगा जो कि हमें UI पे शो कराना है। इंटर योर नेम। यहाँ पे मेरा वो नाम है। और उसके बाद लेबल के बाद जो है हमें एक इनपुट बॉक्स चाहिए। इसके लिए इनपुट बॉक्स, और इनपुट बॉक्स में मैं क्या करूँगा, टाइप जो है हमारा वो टेक्स्ट होगा। ओके, यहाँ से मैं इंटरप्रेस करके इसको थोड़ा सा जो है फॉर्मेटिंग करके देखते हैं, मतलब फॉर्मेटिंग वे में हम लिखना चाहते हैं तो टाइप इधर। उसके बाद जो है एक चीज़ और मैं इनपुट बॉक्स के अंदर ऐड करना चाहता हूँ, जो कि है मेरा क्लास नेम। क्लास नेम क्यों, तो वो CSS के लिए, और इसका क्लास नेम जो है हमारा वो फॉर्म इनपुट है। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, ID ऐड करूँगा। और ID मैं यहाँ पे डाटा या वैल्यू, आप कुछ भी जो है ID दे सकते हो, और इसका यूज हमें कहाँ पे आएगा वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं ID दे रहा हूँ। और पैलेस होल्डर भी जो है मैं दे देता हूँ इनपुट बॉक्स में जो है कुछ मैसेज शो इंटर योर नेम, या जो भी चीज़ आपको शो कराना है वो आप पैलेस होल्डर में डाल सकते हो। तो ये बेसिक सा काम जो है हमने इनपुट बॉक्स के लिए करा है। और साथ में एक हमारे पास और चीज़ होनी चाहिए जो कि होगा बटन, और बटन के अंदर बेसिकली मैं लिखूँगा सबमिट, मतलब कि हमें सबमिट दिखना चाहिए। और बटन पे CSS अप्लाई करने के लिए मैंने क्लास नेम ऑलरेडी बना रखा है, तो फॉर्म बटन करके मैं यहाँ पे इसका क्लास नेम देता हूँ। तो एक बेसिक सा जो है हमारा यहाँ पे UI बन के तैयार है। यहाँ पे आएंगे UI पे, तो देखो इसको एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी यहाँ पे CSS अप्लाई नहीं हुआ है, बिकॉज हमने CSS फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करा है। तो इंपोर्ट कर रहा हूँ, और जो ये मेरा CSS है वो नॉर्मल CSS है जो हम लिखते हैं। import.form.css, क्योंकि मेरा जो CSS है और फॉर्म है दोनों सेम कंपोनेंट के अंदर है, सेम फाइल के अंदर है। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ अपने फाइल को, तो यहाँ पे देखो CSS अप्लाई हो चुका है। ये मेरा इनपुट बॉक्स है। आई नो कि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया। और ये हमारा सबमिट बटन, और ये जो है वो हमारा लेवल है, इंटर योर नेम। ये हमारा लेवल है। अभी एक चीज़ देखो, यहाँ पे लेवल पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है कि इस इनपुट बॉक्स पे ऑटोमेटिक जो है ऑटो फोकस होना चाहिए। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ, तो अभी मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा है। तो इसके लिए
मेरे को क्या करना होगा, लेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट आता है HTML4। सो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आईडी डालना होगा। आईडी किसका, तो जो भी इनपुट बॉक्स पे आप अपने लेबल के क्लिक करने पे मतलब ऑटो फोकस लगाना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि इस पे कोई भी क्लिक करे इंटर योर नेम पे, तो ये जो हमारा इनपुट है इस बॉक्स के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने जो है आईडी दिया था, तो इस आईडी का यूज जो है मैं यहाँ पे करूँगा। सो HTML4 जो है हमारा वो एट्रीब्यूट है और इसके अंदर जो है हमारा आईडी जाएगा। और आईडी किसका, तो जिस भी इनपुट बॉक्स में आप फोकस लेके आना चाहते हो। अब चलते हैं अपने यूआई पे। अभी देखो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक मेरा जो है माउस उसके अंदर आ जाएगा, ऑटो फोकस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे करूँगा सो यहाँ पे मेरा जो है माउस ऑटो फोकस हो जाएगा। सो ये बेसिक सा चीज़ जो है आई थिंक क्लियर होगा। और इस फॉर्म्स के जस्ट नीचे मैं क्या करता हूँ, एक H1 टैग के अंदर बेसिकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योर आउटपुट, मतलब कि जो हमारा आउटपुट होगा ना, यहाँ से जो हमारा मैसेज जो भी हम टाइप करेंगे, ऐसा कुछ टाइप करेंगे तो वो हमारा यहाँ पे आना चाहिए। सो एक साइड जो मेरा स्क्रीन है वो हमारा VS कोड का और एक साइड का जो स्क्रीन है वो मेरा आउटपुट का। सो साथ के साथ यहाँ पे हम हर एक चीज़ करते चलेंगे। सो यहाँ पे हमारे इनपुट के अंदर एक प्रॉपर्टी आता है, बेसिकली एक हमारा एट्रीब्यूट होता है वैल्यू करके। सो यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा वैल्यू है, यहाँ पे अभी मैं कुछ भी कर रहा हूँ टाइप तो वो मेरा जो है यहाँ पे हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट यूज करता हूँ और उसके अंदर कोई मैसेज शो कराता हूँ, सो इसके अंदर मेरा जो है वो वैल्यू आ जाएगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे शो कराता हूँ विवेक, तो यहाँ पे जो है हमारे इस बॉक्स के अंदर देखो, अब इस बॉक्स के अंदर हमारा जो है विवेक है। अब यहाँ पे क्लिक करके मैं कुछ भी टाइप करूँ तो वो टाइप नहीं होगा। सो वैल्यू एट्रीब्यूट जो है हमारा ये काम करेगा कि इसके अंदर जो हम वैल्यू देंगे वो हमारे इनपुट बॉक्स के अंदर आता है। और अगर आप यहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हो सो वो चीज़ें भी जो है आप कर सकते हो। सो वैल्यू एट्रीब्यूट को ना यूज करके आप क्या करोगे, यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू करके हमारा जो है एट्रीब्यूट है। सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और इसके अंदर आप जो वैल्यू दोगे वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वहाँ पे शो होगा और उसके बाद आप उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे देखो अब मेरा जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो अभी भी विवेक है, या यहाँ पे विवेक 1 दे देता हूँ समझने के लिए। यहाँ पे देखो विवेक 1 जो है वो मेरा आउटपुट यहाँ पे सो रहा है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूँ तो वो चेंजेस जो है दिख रहा है। सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर आप जो भी वैल्यू डालोगे वो वहाँ पे शो होगा बाय डिफ़ॉल्ट, और उसके अंदर जो है आप चेंजेस कर सकते हो। सो हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू कभी भी मैक्सिमम केस में हम यूज नहीं करते हैं, हम जो है यहाँ पे वैल्यू जो एट्रीब्यूट है उसको यूज करते हैं। सो यहाँ पे जो मेरे पास जो वैल्यू है वो अभी स्टैटिक डाटा है, मतलब कि मैंने यहाँ पे मैनुअली दे दिया विवेक, सो वो डाटा है। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो डाटा है वो डायनेमिक आए, मतलब कि यहाँ पे मैं अपने डाटा को जो है डायनेमिक लेके आना चाहता हूँ। सो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक जो है वेरिएबल स्टेट जो है हमें मैनेज करना होगा। अगर हम JS के अंदर, रिएक्ट JS के अंदर अगर बात करें, अगर हमें कोई वेरिएबल बनाना हो तो हम वेरिएबल डायरेक्ट जो है क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि उसे हम अपडेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें जो है JS के अंदर, रिएक्ट JS के अंदर हमें यूज स्टेट आता है। सो एक मैं यहाँ पे यूज स्टेट बनाता हूँ, क्या करके वैल्यू करके एक यूज स्टेट बनाता हूँ, और एक मेरा जो है यूज स्टेट के अंदर एक वैल्यू हो गया और उसके बाद एक फंक्शन होता है तो सेट वैल्यू। तो ये चीज़ें आई थिंक क्लियर होगा कि यूज स्टेट जो है हम कैसे और क्यों हम यूज करते हैं। सो यूज स्टेट, और इसके अंदर आप जो इनिशियल वैल्यू डालना चाहते हो वो वैल्यू जो है यहाँ पे आप शो करा सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे अपनी कोडिंग अगर मैं शो कराना चाहता हूँ, मतलब इनिशियल वैल्यू मैं चाहता हूँ कि वैल्यू नाम के अंदर जो हमारा वैल्यू वेरिएबल है इसके अंदर जो है अपनी कोडिंग स्टार्टिंग में हो, तो वो चीज़ें जो यहाँ पे शो करा सकता हूँ। तो ये सेट वैल्यू यूज स्टेट का जो है कंसेप्ट है। सो वो चीज़ें हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यू के अंदर जो हमारा डाटा है ना वो यहाँ पे शो हो, तो इसके लिए जस्ट यहाँ पे हम इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पे मैं कॉल करूँगा अपने वैल्यू को। सो वैल्यू के अंदर जो भी चीज़ें मैं अपडेट करूँगा तो वहाँ वो चीज़ जो है मेरे इस UI पे आएगा, और अभी भी मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँ तो वो चीज़ें नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ से कोई भी चेंजेस करता हूँ, जो स्टार्टिंग वैल्यू है उसको मैं जो रखूँगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज होगा, तो ये हमारा डायनेमिक जो है डाटा जा रहा है। सो अब मेरा काम क्या रह गया कि मैं इनपुट बॉक्स में सबसे पहले तो कुछ भी यहाँ पे टाइप करूँ तो वो होना चाहिए, और उसके बाद जो है जो टाइप करूँ वो हमारा इस वैल्यू के अंदर स्टोर होना चाहिए ताकि हम इसको यूज कर सके कहीं पे भी। तो इसके लिए हमें एक और एट्रीब्यूट मिलता है। तो वो जो है मेरा एट्रीब्यूट है वो है ऑन चेंज। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑन चेंज, और ऑन चेंज के अंदर हमें एक फंक्शन जो है देना होता है, एक फंक्शन लिखना होता है। सो मैं क्या करता हूँ, हैंडल फॉर्म चेंज करके एक फंक्शन क्रिएट करूँगा और उस फंक्शन को जो है यहाँ पे मैं कॉल करूँगा। सो फिलहाल अभी आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में कह रहा है हैंड फॉर्म चेंज जो है मेरा कोई अभी फिलहाल फंक्शन नहीं है, तो सबसे पहले मुझे ये फंक्शन क्रिएट करना है, और
फंक्शन जो है हमारा जेएस के अंदर का काम है, तो रिटर्न कीवर्ड से ऊपर हमेशा ये करेंगे। सो कॉन्स्ट यहाँ पे एरो फंक्शन में क्रिएट कर रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे जो है नॉर्मल जो हमारा रेगुलर फंक्शन होता है वो भी जो है क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे एरो फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो गलत है। सो अभी मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन क्रिएट कर लिया है। सो मेरा हैंडल फॉर्म चेंज जो है यहाँ पे फंक्शन आ चुका है और लेफ्ट साइड में देखो मेरे पास कोई एरर भी नहीं आ रहा है। अभी भी अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँ तो वो चीज़ें जो है यहाँ पे नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कुछ भी टाइप करूँ तो वो टाइप हो, तो इसके लिए मुझे कुछ चीज़ों जो है करना होगा, कुछ जो है फंक्शन के अंदर हमें काम करना होगा। क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सो सबसे पहले अगर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ, ऑन चेंज पे अगर इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ तो मुझे जो है एक इवेंट मिलेगा। सो यहाँ पे ई मैं इवेंट या आप ई भी जो है यूज कर सकते हो, तो मुझे ये इवेंट है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंसोल कर रहा हूँ और कंसोल के अंदर मैं ई को जो है यहाँ पे कंसोल करके देखता हूँ कि बेसिकली अगर मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस करूँ तो मुझे क्या इवेंट आ रहा है। फुल स्क्रीन करते हैं, इंस्पेक्ट पे आते हैं और यहाँ पे जो है कंसोल पे आते हैं। फिलहाल अभी मेरे पास कंसोल में कोई भी डाटा नहीं है। चलो हम इनपुट बॉक्स में आते हैं और एक जस्ट हम कोई भी की प्रेस करते हैं तो मुझे देखो यहाँ पे जो है एक हमें जो है यहाँ पे एक इवेंट जो है, जो इवेंट के अंदर है वो डिटेल यहाँ पे शो हो गया। सो इवेंट के अंदर हमें ये सारे जो है डिटेल आते हैं। सो यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस करोगे तो जो इवेंट है उसके अंदर हमारे पास एक की है, वो है टारगेट। सो इस टारगेट के अंदर हमारा वैल्यू होता है। इनपुट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है वो हमारा इस टारगेट के अंदर होता है। तो यहाँ पे अभी मैंने इवेंट जो है कंसोल करा है। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल कराता हूँ ई डॉट टारगेट। सो ई डॉट टारगेट अगर मैं यहाँ पे कराऊँ, सो अब मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को। सो अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई कंसोल नहीं होगा। चेंज पे मतलब कुछ भी इस इनपुट बॉक्स में मैं टाइप करूँ या कुछ भी हरकत करूँ तो उन केस में मेरा जो है हैंडल फंक्शन कॉल होना चाहिए और उसके अंदर मैं बेसिकली जो भी कंसोल करा है वो होगा। सो एस में या कुछ भी करता हूँ तो देखो यहाँ पे अभी मेरे पास इनपुट फॉर्म जो है यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। मतलब हमारे कंसोल के अंदर वो इनपुट फॉर्म आ चुका है, मतलब ये जो है आ चुका है। और इसके अंदर हमारा एक एट्रीब्यूट है वैल्यू। सो वो वैल्यू जो है उसके अंदर हमारा इस इनपुट फॉर्म का जो भी डिटेल है वो स्टोर है। सो इसके वैल्यू को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे आते हैं ई डॉट टारगेट और देन जो है डॉट अगर वैल्यू करेंगे तो देखो अब हमारे पास जो इनपुट बॉक्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगा, जो डाटा होगा वही आएगा। यहाँ पे आते हैं ऑन चेंज, मतलब कि कोई काम करना होगा इनपुट बॉक्स में, कोई हरकत जैसे हमने करा तो देखो इनपुट बॉक्स के अंदर जो चीज़ें वो अभी हमें मिल रहा है। सो इससे मुझे क्या हुआ कि मुझे इनपुट फॉर्म के अंदर जो डाटा है वो हमें मिल गया। सो वो कैसे मिला, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से जो है हमें इनपुट के अंदर क्या डाटा मिल रहा है, इनपुट के अंदर इनपुट बॉक्स के अंदर क्या डाटा है वो हम टारगेट कर सकते हैं। सो यूजर कुछ भी डालेगा वो हम यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अभी भी इसके अंदर मैं कुछ भी क्लिक करूँ या कुछ भी टाइप करना चाहूँ तो वो चीज़ें जो है टाइप नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे जो वैल्यू है इसको अपडेट करना होगा। और इसको अपडेट हम किससे करेंगे, तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब इनपुट के अंदर जो वैल्यू है उससे करेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें वैल्यू को अपडेट करना है तो डायरेक्ट हम अपडेट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मुझे यहाँ पे सेट वैल्यू करना होगा और इसके अंदर बेसिकली ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सो इससे जो है मेरा ये काम हो जाएगा। और अब मैं कुछ भी यहाँ पे चेंजेज करूँ तो वो चेंजेज जो है देखो अब हो रहा है। सो अब यहाँ पे जो वो चेंजेज आपको रिफ्लेक्ट होगा और जो भी चेंजेज आपको इस इनपुट बॉक्स के अंदर है वो हमारा किसके अंदर स्टोर होगा, वो हमारा जो है इस वैल्यू के अंदर होगा। तो ये चीज़ें दिखाने के लिए कि हमारा जो वैल्यू है उसके अंदर हमारे इनपुट बॉक्स का इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए मैं बेसिकली क्या करता हूँ, एक कंसोल करता हूँ यहाँ पे CLG मेरा जो है शॉर्ट फॉर्म है कंसोल के लिए। और इसके अंदर मैं कंसोल कराना चाहता हूँ अपने वैल्यू को। आएंगे फुल स्क्रीन पे, ओके यहाँ पे कह रहा है ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड, पेज रिफ्रेश करते हैं। सो वो हमारा एरर था। अब ये स्टार्टिंग में जो है हमारा अपनी कोडिंग है और ये कहाँ से आ रहा है, तो ये जो है हमने जो यूज स्टेट के अंदर इनिशियल में सेट करा था वहाँ से आ रहा है। सो अपनी कोडिंग, यहाँ पे कुछ भी चेंज करते, ए करा तो देखो यहाँ पे अपनी कोडिंग ए आ रहा है, स्पेस करा तो स्पेस के साथ आएगा, एस करा तो एस करा। तो जो भी चेंजेज आप करोगे, जो भी चीज़ लिखोगे वो चीज़ें जो यहाँ पे आपको शो होगा। तो हमारा जो भी वैल्यू आ रहा है इनपुट बॉक्स के अंदर, जो वैल्यू आ रहा है वो हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी मेरे इनपुट के अंदर जो डिटेल है, जो भी टाइप हम कर रहे हैं वो डिटेल जो है हमारे इस आवर आउटपुट के बाद जो है आना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे जो भी हम टाइप करते चले वो हमारा नीचे भी जो है यहाँ पे शो होना चाहिए।
फिलहाल ये कंसोल में आ रहा है। और कंसोल में क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे हमने कंसोल कराया था लाइन नंबर 5 के अंदर, तो इसको कमेंट आउट करते हैं। जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है डायनेमिकली हमें अपने वैल्यू को कॉल करना होगा। सो JSX के अंदर अगर हमें JS लिखना है तो इसके लिए हम करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जस्ट हम अपने वैल्यू को जो है अगर कॉल कर लेते हैं तो देखो अभी इनपुट बॉक्स के अंदर जो डिटेल है वो हमारे पास आ चुका है। अब जो भी टाइप करोगे वो नीचे जो है हमारा शो होगा। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे अपने वैल्यू को जो है नीचे डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हो। सो ये चीज़ें जो आई थिंक क्लियर होगा। यहाँ पे अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूँ तो देखो यहाँ पे हमारा जो ये है, मैं अगर यहाँ पे कुछ डिटेल ना डालूँ स्टार्टिंग में, इसको मैं हटा दूँ, अगर एम्प्टी हमारा हो और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे पेज रिफ्रेश करूँ तो मैं क्या चाहता हूँ कि पेज रिफ्रेश होने के बाद जो है मेरा जो माउस का कर्सर है वो ऑटोमेटिक इसके अंदर आना चाहिए। तो इसके लिए मुझे जो है यहाँ पे एक फंक्शन मिलता है सो ऑटो फोकस करके। सो यहाँ पे अगर आप यूज करते हो ऑटो फोकस तो इससे क्या होगा, जब भी आपका पेज रिफ्रेश होगा तो वो ऑटोमेटिक जो है उसके अंदर ऑटोमेटिक चला जाएगा, हमारा कर्सर जो है वहाँ पे चला जाएगा। तो माउस क्लिक करने की हमें नीड नहीं है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं कि सबमिट पे, मतलब अगर सबमिट करें तो हमें कोई ऑपरेशन फायर करना है। सो सबमिट पे हम ऑपरेशन फायर कर सकते हैं। सो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो या तो हम यहाँ पे लिखें ऑन सबमिट। ऑन सबमिट पे हमें जिस फंक्शन को कॉल करना है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ हैंडल फॉर्म सबमिट फंक्शन, ये बनाऊंगा फॉर्म सबमिट। और इस फंक्शन को जो है हम कॉल कर सकते हैं जब भी हमारा सबमिट हो, आई मीन जब भी हमारा इस सबमिट बटन पे क्लिक होगा तो ये फंक्शन जो है मेरा कॉल होगा। सो बेसिकली इस फंक्शन को मैं क्रिएट करना चाहूँगा। सो कॉन्स्ट हैंडल फॉर्म सबमिट, और ये भी मैं एरो फंक्शन बनाना चाहता हूँ। सो एरो फंक्शन कुछ इस तरीके से जो हमारा सिंटैक्स होगा, और इसके अंदर मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस जस्ट मैं एक छोटा सा अलर्ट डालना चाहता हूँ कि ये फंक्शन जो है हमारा कॉल हो जाए, मतलब कि ये आपने सबमिट बटन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूँ या ना करूँ, मतलब टाइप करने के बाद भी आप कर सकते हो। तो टाइप करा और उसके बाद जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे क्लिक हो गया। सो ये चीज़ें जो है ऑन सबमिट जो है हम यूज कर सकते हैं। सो यहाँ से क्या हो रहा है कि हमारे इनपुट बॉक्स के अंदर कोई भी डाटा है और उस डाटा को जो है आप भेजना चाहते हो ऑन सबमिट के पास, तो वो जो है आप भेज सकते हो कहीं बैकएंड या कहीं अदर जो है कंपोनेंट के पास जो है भेज सकते हो। सो ऑन सबमिट हमें ये ऑप्शन मिलता है। एक और चीज़ है जिससे जो है आप ये फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हो, वो होता है मेरा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक जो है मैं यहाँ पे लगाऊंगा। अगर ऑन सबमिट लगाना है तो आपको फॉर्म पे लगाना होगा, और ऑन क्लिक लगाना है तो आपको जो है बटन के अंदर आके ऑन क्लिक, और इसके अंदर भी जो है आपको फंक्शन देना होगा। तो सेम फंक्शन देंगे जो कि मैंने ऊपर यूज करा हैंडल फॉर्म सबमिट, और मैं अभी फ़िलहाल नीचे यूज कर रहा हूँ तो इसको जो है मैं हटा दूंगा, ठीक है, यहाँ से। सो ये जो हमारा फंक्शन है, जब भी सबमिट पे क्लिक होगा तो बेसिकली एक हमें अलर्ट शो कराएगा जो कि क्लिक का है। सो सबमिट पे जो है हमें ये दो चीज़ें मिलता है। अभी यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, क्या नोटिस करना है कि अगर हम सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे ओके, उसके बाद हमारा पेज जो है रिफ्रेश हो रहा है। ध्यान से देखना, जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा मेरा पेज जो है रिफ्रेश होगा। सो ये चीज़ें जो है हमें JS के अंदर नहीं करना है, क्योंकि JS जो है एक SP है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, और इसके अंदर जो है हमें पेज रिफ्रेश नहीं करना होता है। जस्ट मैं इस अलर्ट को जो है यहाँ पे अगर मैं हटा के अब मैं आपको सबमिट करके दिखाऊं, देखो पेज रिफ्रेश हो रहा है। ये चीज़ें जो है नहीं होना चाहिए सिंगल पेज एप्लीकेशन में। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, जब भी हम अगर बटन पे क्लिक करें तो एक इवेंट फायर हो रहा है, तो हमें एक इवेंट मिलेगा, उसको मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। और उसके बाद बेसिकली मुझे क्या करना होगा, e.prevent डिफ़ॉल्ट, जो हमारा बटन का जो प्रिवेंट है, मतलब कि जो हमारा डिफ़ॉल्ट उसका प्रिवेंट है, उसको रोकने के लिए e.prevent डिफ़ॉल्ट, ये मेरा जो है वो फंक्शन है। अब मैं इस सबमिट पे क्लिक करूंगा तो देखो अब पेज जो है रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है आई थिंक क्लियर होगा। तो अभी तक हमने इस फॉर्म के लेके बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्कस कर लिया कि लेवल हम कैसे क्रिएट करते हैं। अगर लेवल क्रिएट करें तो HTML4 क्या होता है, इनपुट बॉक्स के अंदर वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ऑन चेंज पे क्या करना है, ऑटो फोकस का क्या काम है, अगर फॉर्म सबमिट करना हो, कहीं डाटा भेजना हो तो उसके लिए हमें दो ऑप्शन दिखाता है, एक ऑन सबमिट करके, एक ऑन क्लिक करके। और हमने देखा कि ऑन चेंजेस पे जो भी डाटा है वो हम नीचे भी शो कराना चाहते हैं, तो वो भी जो है हमने यहाँ पे शो कराया। तो आई थिंक फॉर्म को लेके हमारा सारा डिटेल जो है हो चुका है। जो भी ये कोड वगैरह हमने डिस्कस करा वो एज ए रेफरेंस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहाँ पे आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।